हाँ चीज़ है वहीं मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। हाँ, हमारे गुरु जी सुनाते थे, एक दृष्टांत कथा आपको सुना दें जिससे और समझ में आ जाएगा। बोले 3 मित्र थे, 3 मित्र। हाँ, वो तीनों मित्र एक जगह गए और वो आपस में भोजन बना के फिर शेयर करके खाते थे, किसी दूसरे का बनाया खाते नहीं थे। एक दिन जाने में देर हो गई तो उनको दूध मिला गांव से और खीर बनाई, बहुत अच्छी खीर बनाई। अब जब खीर बनाई तो खीर बहुत ही अच्छी बनी थी। शाम को बनाया, उन्होंने कहा कि देखो भाई, जो सबसे बढ़िया स्वप्न देखेगा वही खीर सवेरे खाएगा, रात भर और प्रतीक्षा करो। आपस का विनोद तीनों मित्रों का, जो सबसे अच्छा स्वप्न देखेगा। अब महाराज ठीक है, तीनों खीर रख करके लेट गए। अब अच्छा स्वप्न आना ये अपने वश में तो है नहीं, स्वप्न क्या आएगा ये तो संस्कारों से होता है, हमारे पिछले संस्कार क्या है, हमने क्या चिंतन किया है। तीनों लेट तो गए। अब दो ने सोचना प्रारंभ किया कि क्या स्वप्न बताना है सवेरे, प्लानिंग। स्वप्न जो क्या आएगा उस पर तो भरोसा नहीं, और सही में किसी का कंट्रोल नहीं, स्वप्न क्या आएगा। प्लानिंग करने लग गए। तीनों लोग अपना लेट गए। प्रातःकाल वो जो सोए ही नहीं थे, प्लानिंग कर रहे थे, वो जल्दी उठ गए। दोनों एक दूसरे से पूछा क्या स्वप्न देखा। एक ने कहा मेरे भगवान आए थे, विमान लेकर आए, मेरे को साथ में ले गए, चौथे आसमान में ले गए, इतना अच्छा अच्छा नंदन वन घुमाया, क्या क्या घुमाया, इतना आनंद आया कि आज तक कभी ऐसा आया ही नहीं। दूसरे से पूछा तूने क्या स्वप्न देखा। उसने सोचा अगर मैं चौथे ही आसमान बोलूँगा तो बराबर इक्वल हो जाएगा। वो बोला मेरे भी भगवान आए, वो भी विमान लाए, 2 विमान लाए, और वो मेरे को 7वें आसमान में ले गए। वहाँ इतना सुंदर वन, इतना सुंदर गंधर्व गाने वाले, नाचने वाले, संकीर्तन, इतना आनंद आया कि मेरे को लगता था कि वहीं रह जाऊं, इतना अच्छा जगह था। तीसरा व्यक्ति आराम से सोया हुआ है। अब महाराज जो दोनों बोले भाई तुम भी उठो, अपना स्वप्न बताओ। वो पहले 2 बार तो बोला ही नहीं, तीसरी बार फिर बोले उठो उठो, जब उठो सवेरा हो गया, स्वप्न बताओ, फिर खीर खाना, भूख लगी, रात में खाया नहीं। वो बोला मेरे को नहीं जगाओ, ज़्यादा अच्छा है। नहीं नहीं उठ जाओ, कोई बात नहीं, बुरा स्वप्न होगा तो भी बांट के ही खाएंगे, तीनों मित्र है, बताओ तो सही क्या देखा। किसी तरह उठा, क्या देखा। बोला मत पूछो मेरे से। बोले नहीं नहीं बता दो, कोई बात नहीं। बोले आप लोगों को कष्ट होगा। बोले कोई बात नहीं, तुम बता तो दो। बोले जैसे मैं सोया स्वप्न में हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने मेरे को उठाया, उठो। अब वो स्वप्न आए तो स्वप्न में मेरे को जगा दिया, सामने खड़े। मैं हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो गया, आदेश प्रभु क्या करना है। हनुमान जी ने कहा खीर खाओ अभी। मैंने कहा कि भाई हमारी शर्त लगी है तीनों लोगों की, जो अच्छा स्वप्न देखेगा वही खीर खाएगा। मैं शर्त कैसे तोड़ सकता हूँ, मैं खीर नहीं खा सकता अभी। हनुमान जी ने महाराज अपना श्री चरण मेरे पैर पे रखा और दबाया। मेरे को डर लगा, जय गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। पैर में अपना चरण रख के जोर से डांटा, खाता है कि नहीं खाता। माया महाराज हनुमान जी के डर से उनको देखता रहा, सारी खीर खा गया। अब वो दोनों इतना नाराज हुए तो बहाना बनाता है, खीर खा के सोया था, बहाना बना रहा हनुमान जी का। अच्छा बता, तेरे हनुमान जी ने जब जबरदस्ती खिलाया तो हम भी तो यहीं थे ना, हमको क्यों नहीं जगाया, तू चिल्लाया क्यों नहीं। अरे बोले मैं बहुत चिल्लाया, तुम चौथे आसमान में थे, वो 7वें आसमान में था, यहाँ कोई था ही नहीं। यहाँ तो कोई था ही नहीं ना, आता कौन, मैं तो अकेला पड़ गया, हनुमान जी ने जबरदस्ती खिला दिया। वो समझ गए ये हमारे दंभ का परिणाम, बनावट। ये जो बनावट जीवन में होती है इसका दुष्परिणाम यही होता है। इसलिए भगवान के रास्ते में चलना है तो सच्चाई से रहना चाहिए। अब महाराज कहते हैं इस प्रकार से भगवान ने अपनी योजना बनाई। जो शाप हुआ था, उद्धव जी ने महाराज भगवान से बहुत प्रार्थना की, उनको ज्ञानोपदेश दिया। उद्धव जी भगवान को प्रणाम करके चले जाते हैं बद्रिकाश्रम और वृंदावन। इधर जो यदुवंश है वो शाप के कारण महाराज भगवान ने कहा चलो प्रभासक क्षेत्र में चलें, हो सकता है वहाँ नहाने से शाप से मुक्ति मिले। वहाँ गए, प्रभासक क्षेत्र में स्नान किया, सरोवर में दान किया। किसी तीर्थ में जाओ तो वहाँ का नियम है, अगर वहाँ सरोवर है, नदी है, अच्छी है तो उसमें स्नान करो, वहाँ के स्थान देवता का दर्शन करो, वहाँ गरीबों को दान दो। और महाराज
अगर वहाँ कोई अच्छा महात्मा है तो उसका सत्संग करो। तीर्थ जाने के 4 नियम हैं। हाँ, आप लोग सब तीर्थ जाते होंगे, तीर्थ में जाओ, वहाँ कोई नदी सरोवर पानी अच्छा अगर है, शुद्ध है। अब महाराज आजकल तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया, नहाने लायक हो तो स्नान करो। हमारे आचार्य जी विष्णु जी आए हैं। और हम लोग जो तीर्थों में जाते हैं प्रायः इन नियमों को या तो जानते नहीं या तो टाइम नहीं होता है। हाँ, कई लोग हर सैटरडे संडे दिल्ली आगरा से बिहारी जी आते, और बिहारी जी आने वाले को जो कमेंट होता है वो सुन के कभी कभी बड़ी हंसी आती। और धक्का मुक्का करते करते बिहारी जी आएंगे, और फिर जब लौट के आएंगे कहते महाराज बिहारी जी के दर्शन तो बहुत अच्छे थे, लेकिन बाहर जो लस्सी थी ना, वो जो टिकिया थी, चाट थी बिहारी जी के बाहर, वो बहुत अच्छी थी। अब हमको ये समझ में नहीं आता कि उनको बिहारी जी ज़्यादा अच्छे लगे या बाहर वाला वो जो माल पानी था वो ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, और ये जो तरीका है, भागे भागे जाएंगे, भागे भागे आएंगे, ना महाराज किसी महात्मा से मिलने का समय, और फिर कहते महाराज आजकल अच्छे महात्मा है नहीं। अरे वहाँ कुछ ठहरो, आज भी ब्रज में अच्छे महात्मा हैं, गिरिराज्य में अच्छे महात्मा है, लेकिन वो महात्मा आपको चैनल में नहीं मिलेंगे, वो महात्माओं का होर्डिंग नहीं लगा होगा, वो महात्मा साधना में लगे हैं। आप कुछ दिन रहेंगे तो वहाँ मिलेंगे, उनका दर्शन होगा। तो महाराज तीर्थ में यदुवंश के सारे लोग जाते हैं, वहाँ जाने के बाद स्नान किया, प्रभासक क्षेत्र में दान किया, पुण्य किया, लेकिन अब शाप लगा हुआ था, मदिरा का पान किया। ये जो मदिरा पान करते हैं महाराज, उनको किसी न किसी जीवन का शाप लगा है, अपराध है। इससे महाराज मन खराब हो, बुद्धि खराब हो, शरीर खराब हो, परिवार खराब हो, पैसा खराब हो, अच्छा क्या होता है ये तो मेरी समझ में आज तक आया नहीं। मदिरा पान किया, मदिरा पान करके महाराज झगड़ा प्रारंभ किया, आपस में लड़ना प्रारंभ किया। लड़ने में कृष्ण बलराम ने बचाने का प्रयास किया तो उनसे भी झगड़ गए, नशे में थे, बेहोश थे महाराज। हाँ, ये जो व्यक्ति नशे में हो जाता है ना, शराब के नशे में, उसको अपना होश नहीं रहता, सामने वाले का होश नहीं रहता। हमारे गुरुजी एक बार बम्बई में किसी के घर गए, वो माताजी बड़ी भक्त थी गुरुजी की, और उनका बेटा बहुत पीता था। गुरुजी जब घर गए तब भी वो पी के बैठा हुआ था। गुरुजी को देखा तो हंस के कहता है महाराज आपने कभी पिया है? माने आप देखो व्यक्ति का लेवल क्या हो जाता है। हाँ, नशे में गुरुजी को कहता है, गुरुजी समझ गए नशे में है तो अपने होश में तो है नहीं, क्या बोल रहा क्या कह रहा है। माने भगवान के बच्चों का भी विनाश तब हुआ जब उन्होंने शराब पी, मदिरा पान किया, नशा किया, आपस में लड़ने लग गए। श्री कृष्ण बलराम ने मना किया तो उनसे भी झगड़ गए, एर का घास को उखाड़ करके एक दूसरे को मारा, और सारा यदुवंश आपस में लड़ करके समाप्त हो जाता है। बलराम जी महाराज योग के माध्यम से अपने धाम में चले जाते हैं। भगवान कृष्ण चतुर्भुज होकर के पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। बहेलिया आता है, उसने सोचा मृग का मुख है, भगवान के चरण बहुत कमल के जैसे कोमल रक्त वर्ण के, उसने सोचा हिरण का मुख है, वो धोखे में बाण मार दिया, भगवान के चरण में लगा। पास में गया तो देखा ही तो भगवान कृष्ण है, बड़ा माफ़ी मांगा, दुखी हो गया। भगवान ने कहा तो चिंता मत कर, मेरी इच्छा थी, अब तुम जाओ और वहाँ द्वारिका वासियों से कह दो द्वारिका आज से 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी, वहाँ कोई रहे नहीं, अर्जुन के साथ बाकी लोग चले जाएं हस्तिनापुर, मेरा जीवन अब जाने वाला है। वहाँ से सारथी जाता है। भगवान ने महाराज अपना ध्यान किया, कमल लोचन से चारों तरफ एक बार देखा, और देखने के बाद जैसे आकाश में बिजली चमकती है ऐसे प्रकाश हुआ, और भगवान अपने श्री विग्रह के साथ, भगवान का विग्रह छूटता नहीं, भगवान का विग्रह पांच भौतिक नहीं होता है, चिन्मय होता है। भगवान अपने श्री विग्रह के साथ अपने धाम को चले जाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। एक रूप से भगवान अपने गोलोक धाम को जाते हैं, और दूसरे रूप से भगवान भागवत जी में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए भागवत जी की इतनी महिमा है। बोलिए भागवत भगवान की। भगवान के जाने के बाद उसी दिन से कलयुग आ गया। भगवान जिस दिन गए उसके अगले दिन से कलयुग आ गया। और कलयुग में महाराज क्या होने लग गया? बोले जहाँ पैसा होगा उसी के पक्ष में धर्म होगा, उसी के पक्ष में न्याय होगा। माने कलयुग के प्रारंभ से जो रिश्वतखोरी है ना,
ये कलयुग के प्रारंभ से प्रारंभ हो गई थी। पैसे को लेकर के सारा काम होने लग जाएगा। और महाराज विवाह में कारण क्या होगा? बोले अपने मन की रुचि, जिसकी जहाँ रुचि होगी वहाँ वो विवाह कर लेगा। महात्मा और ब्राह्मणों की पहचान क्या होगी? बोले खेली वेशभूषा, तपस्या बहुत कम रह जाएगी। वेशभूषा से खाली लगेगा कि ब्राह्मण है और ये महात्मा है। राजा लोग कैसे हो जाएंगे? बोले चोर। राजा लोग चोर हो जाएंगे। अब आजकल राजा नहीं बोलते, दूसरा शब्द बोलते हैं। मैं अब यहाँ क्यों बोलूँ भागवत कथा में। राजा लोग चोर हो जाएंगे। हाँ, मेरे को एक बार किसी ने कहा, बोले महाराज आजकल चंबल की घाटी में डाकू कम हो गए। मैंने कहा भाई घाटी में तो बड़े कष्ट में रहना पड़ता था, एयर कंडीशन मिल गया तो यहाँ क्यों रहे वो तो सब वहाँ पहुँच गए ना। तो इसलिए कहते, बोले राजा लोग चोर हो जाएंगे, पब्लिक को परेशान करेंगे। और कलयुग का जब अंतिम समय आएगा तब कल्कि भगवान दक्षिण भारत में अवतार लेंगे। संभलपुर नाम का गांव होगा, विष्णु यश शर्मा नाम का उनके पिता होंगे, उनके यहाँ कल्कि भगवान का अवतार होगा। घोड़े पे बैठ करके तलवार से सारे दुष्टों को मारेंगे। उसके बाद सतयुग आएगा। अब आप लोगों के मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि तो कब आएंगे कल्कि भगवान? कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की जो एज है, आयु है 4,32,000 वर्ष। उसमें से 5,300 वर्ष खाली गया है। अभी कितना गया है? 5,300 वर्ष। बाकी अभी 4.25 लाख वर्ष बाकी है कलयुग। इसलिए अभी जो कल्कि भगवान है वो तो अभी उनको आने में बहुत टाइम है। आपको व्यक्तिगत भगवान से अपना काम चलाना होगा। आपके जो अपने भगवान है कई लोग कहते हैं महाराज प्रलय होने वाला। अभी 2 साल पहले भी एक बड़ा वैज्ञानिकों ने कहा था ना प्रलय होने वाला, शायद 2012 या 13 दिसंबर 12। उसके ऊपर तो बताया, किसी ने मूवी बनाया कि प्रलय होगा तो कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा। कई लोगों के फ़ोन आने लग गए थे, महाराज हम वृंदावन आ रहे हैं 22-23 दिसंबर को। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, समय कैसे मिला? बोले अब तो प्रलय होने वाला है, सब खत्म ही हो जाएगा तो वृंदावन में आके ही जीवन छोड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, अच्छी बात है, इस बहाने आ तो रहे हो, प्रलय तो नहीं होगा लेकिन आ जाओ। और एक विनोद की बात सुनाओ। वो जब प्रलय की भविष्यवाणी हुई थी, एक सज्जन बोले महाराज जितना जो कुछ है दान पुण्य जल्दी कर लो, क्योंकि प्रलय हो जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, दान पुण्य कर लो, अच्छे कर्म अपने इकट्ठे हो जाएंगे। और दूसरा सज्जन क्या बोला? बोले जितना लोन लेना है ले लो, प्रलय तो होने वाला, देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी माने आप देखो लोगों की मानसिकता, आप देखो। हाँ, एक कहता है दान पुण्य कर लो क्योंकि आगे समय नहीं मिलेगा, एक कहता है लोन ले लो जितना लेना, आगे देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रलय हो जाएगा। ये जो लोगों की सोच है, माने एक ही घटना को कितने एंगल से लोग देख सकते हैं, सोच सकते हैं। महाराज कल्कि भगवान का अवतार होगा, उसके बाद वो व्यवस्थित करेंगे, सतयुग आएगा, अभी कोई प्रलय वलय होने वाला है नहीं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, बेटा तूने इतने दिन तक जो कुछ पूछा मैंने तुमको सुनाया, और क्या सुनना चाहते हो मेरे को बताओ। तुम्हारी मौत कभी होती नहीं, आज तक कभी हुई नहीं, आगे कभी होगी नहीं। और महाराज उन्होंने यहाँ पर जानते भगवान सुखदेव जी ने यहाँ पर पौराणिक महावाक्य का उपदेश कर दिया, बड़ा सुंदर उपदेश देते। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानं आत्मन्याधाय निष्कले। राजन तुम अनुभव करो कि मैं ही वो परब्रह्म परमात्मा हूँ। वो परब्रह्म परमात्मा माने कोई परोक्ष 7वें आसमान का? बोले नहीं, ब्रह्मा हम, वो ब्रह्म मेरी आत्मा से एक है, वो अद्वितीय है, वो दो नहीं है। मेरी आत्मा और वो ब्रह्म दोनों तत्व दृष्टि से एक हैं। ऐसा जब तुमको अनुभव हो जाएगा, इसकी पहचान क्या है? कोई भी कह सकता है मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, कोई भी कह सकता है मेरे को ज्ञान हो गया है, पहचान क्या है? सुखदेव जी ने कहा, राजन ब्रह्म ज्ञान जब तुमको अनुभूति हो जाएगी तो कौन मरेगा कौन मारेगा भ्रम छूट जाएगा, क्योंकि दूसरा रहेगा ही नहीं। ना मरने वाला होगा ना मारने वाला होगा, ना तुम्हारा शरीर अलग दिखाई देगा ना तक्षक अलग दिखाई देगा। एक परब्रह्म परमात्मा का माया का ये परिणाम दिखाई देगा। जैसे लीला चलती है, नाटक चलता है, उसमें सच्चा कुछ नहीं होता है, ऐसे सारा संसार नाटकवत दिखाई देगा। राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। महाराज पास में आ जाते हैं, प्रभु सिद्धोष्मी अनुगृहीतोष्मी, आपकी कृपा से मेरा काम पूरा हो गया।
आपने 7 दिन तक यहाँ समय दिया। जो सुखदेव जी 50 मिनट कहीं नहीं रुकते थे, वो राजा परीक्षित के कारण 7 दिन का पूरा समय दिया। बोले बड़ी कृपा की, मेरे मौत का भय समाप्त हो गया, आत्मा की अनुभूति हो गई। अब आपका आदेश हो तो आत्मा की अनुभूति में मैं मौन हो जाऊं, एकाग्र हो जाऊं, समाधिस्थ हो जाऊं। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न। सुखदेव जी ने कहा तुम्हारा काम हो गया तो मैं चलता हूँ। महाराज राजा परीक्षित ने कहा प्रभु काम तो मेरा हो गया, लेकिन मैं आपकी कृतज्ञता तो ज्ञापित कर दूं। हाँ, आपने इतना बड़ा मेरा काम किया, यहाँ मैं राजा नहीं गंगा किनारे बैठा हूँ, फिर भी जो पत्र पुष्प है उससे आपका पूजन कर दूं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और पूजन के बाद सुखदेव जी महाराज कहाँ से आए थे पता नहीं लगा और कहाँ चले गए ये पता नहीं चला। बोलिए सुखदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी के जाने के बाद वो जो तक्षक था वो महाराज आता है, राजा परीक्षित को डस लेता है, उनका जीवन समाप्त हो जाता है। जन्मेजय जो उनका बेटा था वो सर्प जाति से बड़ा नाराज हो गया, सर्प यज्ञ करने लग गया, बड़े बड़े सर्प यज्ञ कुंड में आके मरने लग गए। अब महाराज इंद्र का विमान भी जब चला, उनके लिए आहुति दी गई, देवगुरु बृहस्पति आ गए। जन्मेजय को समझाया बेटा क्रोध में कोई काम करने से पश्चाताप करना पड़ता है, तुम सर्प जाति को क्यों मार रहे हो? सर्प ने क्या अपराध किया? बोले मेरे पिता को डसा, मेरे पिता को मार दिया। बोले पहली बात तो इसमें सर्प का अपराध नहीं, ऋषि के बेटे ने शाप दिया था मरा हुआ सर्प तक्षक बनेगा काटेगा। अगर कोई अपराध भी है तो ऋषि के बेटे का है, एक बात। और दूसरी बात देखो राजन, ये जो मौत है ना जन्म के साथ निश्चित हो जाती है। ये 2-4 चीज़ें जन्म के साथ निश्चित हो जाती है, ध्यान से सुन लेना। विवाह कब होगा ये निश्चित हो जाता है, किसके साथ होगा ये निश्चित हो जाता है, बच्चे कितने होंगे ये निश्चित हो जाता है, व्यापार कैसा रहेगा ये निश्चित हो जाता है, मौत कब होगी कहाँ होगी ये निश्चित हो जाता है। ये जन्म के साथ ये चीज़ें निश्चित हो जाती, ये तुम्हारे भाग्य के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार, इसलिए उनको खुशी खुशी स्वीकार करो। तो निमित्त कोई ना कोई बनेगा, सर्प इसका निमित्त बन गया। आवेश में कोई काम मत करो, यज्ञ रुकवा दिया गया, सर्प जाति बच गई। अब आगे महाराज भागवत के समापन में भगवान के अंग उपांगों का वर्णन है और भागवत के विषय सूची का वर्णन है। विषय सूची माने भागवत में क्या क्या है। पूरी भागवत में, भागवत में 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद में पहले स्कंद में 3 प्रकार के वक्ता, 3 प्रकार के श्रोता। दूसरे स्कंद को बोलते हैं साधन स्कंद, जिसमें श्रवण मनन निधिध्यासन और चतुश्लोकी भागवत का वर्णन। तीसरे स्कंद को बोलते हैं सर्ग, जिसमें महाराज बराह भगवान की कथा, कपिल भगवान की कथा। चौथे स्कंद को बोलते हैं विसर्ग, धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवान की कृपा से कैसे मिलते हैं, चौथे स्कंद में बताया गया। पंचम स्कंद को बोलते हैं स्थिति, भूगोल खगोल के माध्यम से भगवान की व्यवस्था कैसे चल रही है बताया गया। छठवें स्कंद को बोलते हैं कृपा, पुष्टि, अजामिल और वृत्तासुर के उद्धार से भगवान की कृपा का वर्णन। सातवें स्कंद को बोलते हैं स्वभाव का वर्णन, उसमें प्रहलाद जी के माध्यम से, हिरण्यकशिपु के माध्यम से, वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से देव दानव मनुष्य के स्वभाव का वर्णन। आठवें स्कंद को बोलते हैं मनवंतर, भगवान का कौन सा अवतार किस मनवंतर में हुआ ये 8वें स्कंद में बताया गया। 9वें स्कंद को बोलते हैं ईशानु कथा, भगवान की कथा, भगवान के भक्तों की कथा, जिसमें श्री राम का अवतार और श्री कृष्ण के अवतार की कथा। 10वें स्कंद को बोलते हैं निरोध, जिसमें भगवान की वृंदावन लीला, भगवान की मथुरा लीला और भगवान की द्वारिका लीला, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। 11वें स्कंद को बोलते हैं मुक्ति माने मोक्ष, जिसमें वेदांत और वैराग्य का वर्णन। 12वें स्कंद को बोलते हैं आश्रय, जिसमें सुखदेव जी के अंतिम उपदेश का वर्णन और आत्म तत्व का निरूपण। इस तरह से 12 स्कंद के भागवत अभी मैंने संक्षेप में बता दी। किसी ने कहा महाराज ये तो पहले बताना चाहिए, पूरी भागवत में क्या क्या है बाद में क्यों बताया जाता है? तो यहाँ पर एक बड़ी विनोद की बात लिखी है कि जो लोग 7 दिन तक किसी कारण से नहीं आ सके और समापन के दिन आए और वो आने के बाद अगर ये 12 स्कंद में क्या क्या है ये सुन लें तो उनको भी भागवत सुनने का पुण्य मिल जाता है। तो जो आज आए होंगे वो बड़े खुश हो रहे होंगे।
और जो 7 दिन से सुन रहे हो थोड़ा निराश हो रहे होंगे, अरे भाई हमने 7 दिन सुना, ये आ जाए बराबर पुण्य कैसे होगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये विनोद की बात है। उद्देश्य क्या है, जो अंतिम दिन आएगा कथाओं के नाम सुन लेगा, कभी भगवान की कृपा होगी तो पूरी कथा सुनने का भी मन हो जाएगा, और जब पूरी कथा सुनेगा तब उसको आनंद आएगा। इस प्रकार से महाराज कथा पूर्ण होती है और अंत में आपको हमको सबको 2 श्लोक बोलने हैं। क्यों बोलने हैं? क्योंकि पहले की विधि थी कि श्रोता पूछता था और वक्ता बोलता था। अब आजकल उस विधि को रोक दिया गया है, क्योंकि अगर श्रोता पूछेगा तो पूरी भागवत होगी कि नहीं होगी इसमें संदेह है। क्यों? अब श्रोता पता नहीं क्या पूछे, भागवत होगी, महाभारत होगा, रामायण होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब एक श्रोता ने तो पूछ दिया था हमारे आश्रम में एक वक्ता से कि हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो उनकी पूछ में सबसे पहले आग किस निशाचर ने लगाई। अब अगर ऐसा कोई प्रश्न कर दे तो फिर भागवत होगी या महाभारत होगा, क्या होगा? तो इसलिए श्रोताओं को छूट नहीं दी गई पूछने की, बीच में पूछने की। मैं ही प्रश्न सुना देता हूँ, मैं ही उसका जवाब सुना देता हूँ। इस विधि को पूरा करने के लिए भागवत के समापन में 2 श्लोक सभी श्रोताओं को बोलने हैं। वो पहले मैं बोलूँगा, एक एक चरण बोलूँगा छोटा छोटा, और उसके बाद आप सभी को बोलना है, जिससे भागवत सुनने की विधि को पूरा किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा और सब लोग बोलिएगा। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम्। बोलिए भागवत भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, बांके बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधेश। इस प्रकार सप्तदिवसीय भागवत कथा ज्ञान यज्ञ विश्राम की ओर है। आप सभी लोगों ने परम आदरणीय माँ की स्मृति में, जो साक्षात देवी का जिनका स्वरूप था और देवी में ही जो विलीन हो गई, जिनकी जितनी चर्चा की जाए बहुत कम है, और आप सबके इतना भाव, इतना प्रेम
सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में पूरी मेहनत, पूरा प्रयास, आदरणीय राजश्री जी ने, जयश्री जी ने, मंजूश्री जी ने, सब लोगों ने इतने मेहनत करके इस कार्यक्रम को बहुत सफल, बहुत आनंदमय बनाया। और प्रिय कुमार मंगलम, जिनको मेरे को लगता था कि पूरी पूजा और पूरी कथा में इनके लिए बैठना संभव होगा कि नहीं, लेकिन वो बैठे भी और बहुत आनंद लिए। कथा के बाद भी मेरे से चर्चा होती थी तो कई बात उनको याद रहती थी और उस पर डिस्कशन भी करते थे। तो इससे बहुत खुशी हुई और पहली बार उन्होंने बैठ के पूरी कथा सुनी है। परिवार के कई सदस्यों ने पहली बार कथा सुनी है बैठ के और उसका बड़ा आनंद लिया। भगवान के चरणों में प्रार्थना है पूरे परिवार के ऊपर इसी प्रकार भगवान की कृपा, आशीर्वाद बना रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबका मन अच्छा रहे और सबको भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़े, गरीबों की सेवा होती रहे, धर्म के काम होते रहें और जो माता पिता ने जो जो परंपराएं परिवार में प्रारंभ की हैं वो परंपराएं आगे बढ़ती रहें और यश होता रहे। मेरे को तो बड़ी प्रसन्नता होती है जब श्री कुमार मंगलम जी का नाम प्रतिष्ठा के साथ, हाँ अंडरलाइन है, प्रतिष्ठा के साथ। पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं, बहुत लोग पैसा कमा के खर्च कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, लेकिन पैसा तो आएगा और जाएगा, लेकिन प्रतिष्ठा एक बार चली जाएगी तो फिर वापस आना बहुत कठिन काम होता है। और ये बिना संतों की कृपा के, अपने माता पिता की कृपा के संभव नहीं होता है। जो महाराज प्रायः शास्त्र में लिखा है, लक्ष्मी 3 जनरेशन के बाद स्थान बदल देती है, लेकिन अपवाद है, भगवान की कृपा है, यहाँ 5वीं जनरेशन तक वैसे ही धर्म कर्म चल रहे हैं, वैसे बड़ों की सेवा चल रही है, आदर चल रहा है, सम्मान चल रहा है, पंडितों का सम्मान, संतों का सम्मान, गरीबों की सेवा, मंदिरों का निर्माण, हॉस्पिटल का निर्माण, कॉलेजों का निर्माण, वो जो एक आदर्श जीवन है। और कभी भी कुमार मंगलम से जब भी कोई मिले ऐसा लगता नहीं है कि वो इतने व्यस्त हैं। जब बात करते हैं तो बड़ी शांति से करते, नंबर नहीं मिले तो बहुत दिन तक नहीं मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन क्योंकि वो व्यस्त होते हैं और नेचुरल, अगर हम लोगों के नंबर कई बार नहीं मिलते, जो कि बहुत छोटा मोटा काम है प्रवचन का, कई लोगों के हमारे नंबर नहीं मिलते तो उनका न मिले तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन जब भी मिलता है, बात करते हैं तो कभी जल्दी में नहीं होते हैं, इतना शांति से आराम से 10 मिनट, 8 मिनट, 5 मिनट, 12 मिनट, तो ये हाँ इतना सब होने के बाद भी शांत रहना, हाँ ये भगवान की बड़ी कृपा है। ऐसी कृपा उनके ऊपर बनी रहे और महाराज आनंद लेते रहे, आनंद देते रहे। और नीरजा ने भी प्रथम दिन आकर के पूरा सुना, आनंद लिया और आज समापन के दिन आकर के पूरा पुण्य ले लिया, जो भागवत का फल है। बच्चों का बड़ा अच्छा ध्यान रखती हैं, सबका सम्मान करती हैं। इस प्रकार आपस में परिवार में प्रेम बना रहे तो हम लोगों को भी आनंद आता है, देख के खुशी होती है। और जब इनका नाम कहीं भी हम सुनते हैं, न्यूज में, पेपर में, सम्मान के साथ, तो खुशी होती है। यही हमारी परंपरा है जिसको कुमार मंगलम बड़े प्रेम के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ निर्वाह कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद व्यासासन से आपके लिए। हमेशा स्वस्थ प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। अब मैं आदरणीय राजश्री जी को निवेदन करूंगा कि अपने कुछ भाव यहाँ पर व्यक्त करेंगी। उसके बाद भागवत जी की आरती होगी और आरती के बाद प्रसाद लेके आप लोग यहाँ से विदा लेंगे। आदरणीय राजश्री जी। परम श्रद्धेय स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज, पूज्य काकू जी, समुपस्थित सभी पूज्यजनों एवं स्नेही भक्तजनों को सादर प्रणाम एवं सप्रेम राधे राधे। सत्य प्रेम की देव नदी को झरने वाली, मानव मन में भक्ति ज्ञान को भरने वाली, आदि व्याधि को, क्लेश भीति को हरण करने वाली, मुक्ति मार्ग को सुगम और लघु करने वाली, ऐसी श्रीमद् भागवत पूरा पंचम वेद है। मिटता जिसके मनन से जन्म मरण का खेद है। भागवत कृपा के फलस्वरूप हमारे घर परिवार को यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि परम श्रद्धेय
माँ की स्मृति में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह की आज पूर्णाहुति हो रही है। इस सप्ताह व्यापी कथा अनुष्ठान के सभी भक्त श्रोताओं के प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपनी भावमयी उपस्थिति से इस यज्ञ की शोभा बढ़ाई। हम सभी परम श्रद्धेय व्यास जी स्वामी गिरीशानंद जी महाराज के चिर ऋणी हैं, जिन्होंने अपने ओजपूर्ण वाणी एवं अत्यंत मधुर कंठ स्वर में श्रीमद् भागवत जी के तात्विक ज्ञान एवं अत्यंत मधुर लीला प्रसंगों को हमारे लाभार्थ सजीव कर दिया। इस यज्ञ अनुष्ठान की सफलता के लिए मैं विशेष रूप से सौभाग्यवती नंदिनी बाई नोपानी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस अनुष्ठान की परिकल्पना और अवधारणा को क्रियान्वित किया। इस अनुष्ठान के लिए श्रीधाम वृंदावन से पधारे समस्त पूज्य पंडितगण, अन्य कोलकाता के पंडित एवं सभी संगीतज्ञों के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। इस आयोजन की व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को हृदय से अनेक अनेक धन्यवाद। इस यज्ञ अनुष्ठान की फलश्रुति के रूप में हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि परम श्रद्धेय काको जी का आशीर्वाद हम सब पर सदा बना रहे। जय श्री कृष्ण। आदरणीय नंदिनी बाई ने बहुत मेहनत किया है और सारा बैक से सजेशन देना उन्हीं के हाथ में था, आदरणीय मंजूश्री जी को। और सारी तैयारी एक एक करके बहुत ही सुंदर तैयारी किया है। और मैं एक नाम भूल गया, बासो दत्ता का, जिसने नियम से पूरी कथा सुनी और हमारे रहने सहने का खान पान का पूरा ध्यान रखा और कथा में भी आनंद लिया, कभी हंस के और कभी रो के। उनकी आँखों में कथा में मैंने आंसू भी देखे हैं और प्रसन्नता भी देखी है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। हमारे मंजूश्री जी को भगवान स्वस्थ रखें और ऐसे मेहनत कराते रहें और हम लोगों को आनंद देते रहें, क्योंकि वो शरीर से दुबली बहुत है लेकिन ताकत बहुत है शरीर में। हाँ, तो इसलिए उनको भगवान स्वस्थ प्रसन्न रखे और इस प्रकार के आयोजन उनसे कराते रहे। अब आरती के लिए तैयारी करें और हमारे यजमान परिवार आरती के लिए मंच पे आएंगे और बाकी लोग नीचे से ही आरती करेंगे और आरती की व्यवस्था है, उसका आनंद लेंगे और उसके बाद प्रसाद लेके जाएंगे। कुंज बिहारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी। माला गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रिज चंद राधिका रमण बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन समय कांति काली, गगन समय कांति काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाणे बनमाली, लतन में ठाणे बनमाली। भ्रमर सी
तिलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट बिलसे कनकमय मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन से सुमन राशि बरसे गगन से सुमन राशि बरसे बजे मूर्छंग मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा ध्यान से मोह होत भंगा ध्यान से मोह होत भंगा बसी शिव शीश जटा के बीच हरे अध बीच चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु बज रही वृंदावन वेणु जहूँ दिश गोप ग्वाल धेनु जहूँ दिश गोप ग्वाल धेनु हसत मृदु मंद श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ओम स्वस्ति साम्राज्यम भौज्यम स्वाराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम महाराज्यमाधिपत्यमयं समंत पर्याये